मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं वेनिका और आज हम आए हैं हमारे स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर से मिलने, मिस्टर प्रदीप टहलान जी। तो आइए देखते हैं कि उनके साथ में हमारी बातचीत कैसी रही। नमस्कार, मैं हूं वेनिका वर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हम आपको हमारे स्कूल श्री एफएमएस पब्लिक स्कूल के मिशन, विजन और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में मौजूद है हमारे स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर मिस्टर प्रदीप टहलान जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप प्लीज थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम मिस्टर प्रदीप कुमार टहलान। आई एम MSc B.Ed and MA English. I have experience of 10 years as a principal at Moliram Public School and 10 year experience of teaching. थैंक यू सर, आपका इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम जानना चाहते हैं सर कि आपका जो ये स्कूल है श्री एफएमएस पब्लिक स्कूल जो कि जय विहार में है, तो इसका मेन विजन और मिशन क्या है? मैं माफी चाहूंगा वैनिका जी, ये आपका स्कूल, ये मेरा स्कूल नहीं, ये बच्चों का स्कूल है और ये बच्चों के सामाजिक उत्थान के लिए स्कूल बनाया गया है। स्कूल कभी भी एक आदमी का नहीं हो सकता है। ठीक है जी। सर, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि जो श्री एफएमएस पब्लिक स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, तो ये स्कूल ही ऐसा क्या है स्कूल में जो कि दूसरे स्कूल से थोड़ा खास बनाता है, अलग बनाता है? स्कूल तो मैम जितने भी सबका टारगेट होता है कि एजुकेशन देना, परंतु मेरा मानना ये है कि एफएमएस स्कूल बनाने का मोटो और ध्येय सिर्फ ये था कि पब्लिक स्कूल जो होते हैं वो उस समाज के उस लोगों को नहीं छू पाते जो एक्चुअल नीडेड होते हैं, एक्चुअल नीडेड जिनकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि वो हाई फाई स्कूल्स में जा सके। एफएमएस स्कूल बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि गरीब तबके के वो बच्चे भी आ सके जिनके अंदर पढ़ने का जुनून है, माँ बाप का जुनून है कि वो भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाए, परंतु उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। स्कूल बनाने का सिर्फ ये बच्चा है कि उन बच्चों को स्कूल लाने का मकसद है। वाह, काफी इंस्पायरिंग चीज है कि मतलब आपने सोचा कि इतनी महंगाई के जमाने में भी कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाए। सोच तो आपकी बहुत अच्छी सर। इसके बाद में जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में से देखा गया कि बच्चे तो चलो एडमिशन हो गया कर रहे, लेकिन फिर टीचर्स को क्वालिटी वाइज नहीं रखा जाता। अब आपकी इस बात से मुझे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो बात याद आती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अ बर्निंग कैंडल कैन लाइट द अनदर कैंडल जी। जब टीचर ही क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये होता है जब भी कोई टीचर अपॉइंट करते हैं वो वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड और उसके अंदर, उसके साथ साथ टीचर के अंदर मदर का भाव भी होना चाहिए कि वो बच्चों से साथ जब मिलती है, बच्चों के साथ बच्चों को जब पढ़ाती है तो एजुकेशन नॉलेज तो होनी चाहिए, केयरिंग भी होनी चाहिए और माँ वाला भाव और प्यार भी होना चाहिए। हाँ जी, यही चीज तो बिल्कुल ही है, क्योंकि पेरेंट्स को भी जैसा आजकल माहौल चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा तो डर लगता है। तो ये सोच आपकी काफी अच्छी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है साथ के साथ आपके साथ में। अब एक चीज और कि जैसे कि छोटे बच्चे नर्सरी के हो गए, प्राइमरी के या बड़े बच्चे के, तो उनकी सेफ्टी के लिए आप कैसे इंश्योर करते हो? बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है मैम जी। बच्चों की सेफ्टी तो अहम है। सेफ्टी इन सेंस बाहर का कोई विजिटर्स, अननोन पर्सन जो है स्कूल में विद परमिशन ऑफ द हेड और अपने आइडेंटिटी ना दिखाए बगैर उसको एंट्री नहीं देते हैं। बाकी और सेफ्टी तो हर क्लास में भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, जब वो ग्राउंड में आते हैं तो भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी भी मस्ट है पढ़ाई के साथ साथ जी। तो चाहे वो अब कंप्यूटर लैब्स में जब बच्चे जाते हैं, चाहे साइंस लैब में जाते हैं, तो सेफ्टी को मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है जी। और जैसा मैंने भी देखा है आपने कैमरेस भी यहाँ पर लगवा रखे हैं,
तो ये 24 आवर्स की उसकी सर्विलांस की जी फैसिलिटीज भी जी, स्कूल में तो है। ये काफी सही है कि पेरेंट्स को ये है कि तसल्ली रहेगी कि जी, जी। हमारे बच्चे एक सेफ जगह पर है। जी। सर इसके आगे मतलब बाद में बढ़ाना चाहूंगी कि स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। आज का जो टाइम है मैम, वो एक बड़ा कंपटीशन का टाइम है कि बच्चे जब तक के कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे हम लाइब्रेरी की बात करें, बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। जी हम बुक की नॉलेज रखें, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज रखें, वो इनफ नहीं है। स्कूल में एक वास्ट लाइब्रेरी विद नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, हर एक सब्जेक्ट्स के साथ बड़ी बड़ी बुक्स हैं हमारे पास लाइब्रेरी में। साइंस लैब है हमारे पास, मॉडर्न साइंस लैब है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट क्लास की। हमारी 10-12 हमारे पास क्लास में स्मार्ट क्लासेस हैं, जो कि बच्चों को विजुअल एड भी देती है। विजुअल एड के साथ उनके जहाँ पे नेट के साथ उनके बच्चों की कंप्यूटर्स की अटैचमेंट है सारी उसकी। तो ये मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ स्कूल बना हुआ है। हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स की भी हमारे पास अलग अलग कोचेज हैं, और कोचेज का ये रहता है कि बच्चों की इंडिविजुअल क्षमता को देखते बच्चा किस गेम में कितना अच्छा कर सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस हम ट्रेनिंग में भी रखने का प्रयास करते हैं। जी जैसे कंपटीशन तो बहुत है, तो जी। उसके अकॉर्डिंगली आपने बहुत सारी फैसिलिटीज इस जी, स्कूल जी। में दी हैं। काफी अच्छी बात है ये तो। जैसे कि अब आपने मुझे बताया था कि ये जो स्कूल है ये आपने जिनकी थोड़ी पॉकेट कम है तो उसके अकॉर्डिंगली देख करके आपने जी। बनाया है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहिए सर। देखो मैम, कोई भी संस्था चलाने के लिए फीस तो चाहिए, जी परंतु स्कूल का इतना ही टारगेट रहता है कि फीस बच्चों से उतनी ली जाए ताकि स्कूल स्मूथली चल सके। फीस हमारी नॉमिनल चार्जेस हैं, यहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए कि हम उतनी फीस में बच्चों का स्कूल हमारा स्मूथली चल सके, फीस हमारी नॉमिनल। सर जो स्कूल है हमारा तो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। फ्यूचर प्लान्स अभी स्कूल 10th तक है। फ्यूचर प्लान ये है कि स्कूल को अब नई बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम्स का हमारा प्लान है कि हम अपने स्कूल में ये स्ट्रीम्स लेकर आए और स्कूल को इस एरिया का बेस्ट स्कूल बनाने का हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ हम दें, अच्छी मॉडर्न एजुकेशन के साथ फैसिलिटीज़ दें। ये हमारा प्लान है फ्यूचर जी के। और सर आप जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आपने इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो, इतने आपके अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो बच्चों के लिए आपका क्या प्लान है। देखो जी मैम, मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि क्लास में हम बात करते हैं क्लास की, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। जी सब बच्चों की IQ लेवल जो है डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, तो बच्चों की भी डिफर करती है। हर बच्चे सारे फर्स्ट नहीं आ सकते और सारे बच्चे पीछे नहीं रह सकते। बच्चों को तो मैसेज ये है कि जितना उनसे मैक्सिमम बन सकता है मैक्सिमम प्रयास करें, एजुकेशन लेने का प्रयास करें, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कहें, चाहे और सोशल एक्टिविटीज़ कहें, उन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहें, परंतु ईमानदारी से जो भी काम करे वो ईमानदारी से काम करें और अपना बेस्ट देने के 100% प्रयास करें कि आप अपना बेस्ट दें। जी ये तो है ही सर, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है तो बच्चों को इन चीज़ों में आगे बढ़ना ही चाहिए। एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, जी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, बहुत सारी वो होती है, तो सोशल मीडिया से बच्चों को हम किस तरीके से दूर रख सकते हैं। सोशल मीडिया से दूर तो आज के टाइम में शायद नहीं रह सकते। सोशल मीडिया का अब बच्चे का टेस्ट है या आपका या हमारा भी टेस्ट है, हमारा जो टेस्ट है, हम सोशल मीडिया में अगर अच्छी चीज़ के लिए तलाशेंगे तो अच्छी चीज़ें भी रहेंगी, उसका हमें बेनिफिट रहेगा एजुकेशन से। परंतु छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो कोशिश करें, पेरेंट्स भी कोशिश करें कि वो उसका अभी से बच्चों को लत ना पड़े, नहीं तो बच्चे डाइवर्ट हो जाएंगे अपने एजुकेशन से। जी सर ऐसी क्या चीज़ है कि श्री एफएमएस पब्लिक स्कूल में जो पेरेंट्स हैं उनको विजिट करना चाहिए। आती है, पेरेंट्स को भी एडमिशन बाकी स्कूल्स में भी जाना चाहिए, और मैं तो गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स को एक बार एफएमएस पब्लिक स्कूल के अपने आप में एक विशेषता है। एफएमएस स्कूल का जो एरिया है वो 1 एकड़ का है। आज की इस भीड़ भाड़ एरिया में, भीड़ भाड़ की दुनिया में 1 एकड़ का जमीन किसी स्कूल के पास नहीं है, और यहाँ का जो हरा भरा खेल का मैदान है वो वाकई में देखने में बनता है।
और जो स्कूल का रूम्स का जो साइज है, क्लासरूम का साइज कहें, हम साइंस लैब का साइज कहें, हाँ। या हमारी लाइब्रेरी का साइज कहें, सीबीएसई रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरी के साइज की 1200 स्क्वायर फीट मांगती है सीबीएसई। हमारे स्कूल का बिल्कुल 1200 स्क्वायर फीट की हमने लाइब्रेरी दी है, हमने 600 स्क्वायर फीट की साइंस लैब दी है, हमारी स्मार्ट क्लासेस हैं, हमारे पास जो है आपका क्लासरूम का जो साइज है सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से 500 स्क्वायर फीट मांगती है। हमने प्रयास किया है कि उसको 508 स्क्वायर फीट देने का हमने काम किया है। यहाँ के रूम्स के बड़े एरिया है, बड़े खुले हवादार कमरे हैं। और विशेषकर मैं बात करूं, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, मैं बात करता हूँ अपने टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ हमारा बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है। वो समय घड़ी कभी नहीं देखना चाहते, वो ये संतुष्टि चाहते हैं कि मेरा बच्चा फुली सेटिस्फाई होकर तभी घर जाए। ये ललक और ये लगन हमारे स्टाफ में और मैनेजमेंट के अंदर है। बहुत बढ़िया सर, मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं भी फिर से एडमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि जितनी मतलब मैं क्वालिटी सुन रही हूँ उतना ही मेरा मन बच्चों वाला होता जा रहा है कि तो क्या मैं आ जाऊँ सर पढ़ने के लिए? आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है जी, थैंक यू सर। अब मैं जानना चाहूंगी कि जो ये न्यू सेशन है 2026-27, तो इसमें बच्चों को मतलब आप कौन सी क्लास के बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं और किन बच्चों को आना चाहिए? एडमिशन हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। जूनियर क्लासेस की अप टू 5th तक हमारी सारी सीट्स भर चुकी हैं। अब नर्सरी और प्री नर्सरी के लिए एडमिशन हमारे पास स्टार्ट है। और हमारे एक सेशन की जो स्ट्रेंथ होती है 40 रखते हैं। 40 एक दो सेक्शन के बाद स्ट्रेंथ 40 के, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं। ये नहीं है कि हमने 50 बच्चे की क्लासेस डाल दी, 45 डाल दिए, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40 रखते हैं। और बड़ी क्लासेस में हमारे पास सीट्स अवेलेबल है, तो अप टू 9th क्लास हमारे पास एडमिशन ओपन है। सर जैसे कि ये फैसिलिटीज तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की और टीचर्स के बारे में बताइए, तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं तो और क्या स्कीम्स है? मैं वैनिका जी आपको बताना चाहूँगा, श्री एफएमएस पब्लिक स्कूल रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड स्कूल है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं, चाहे हम बात करें लाडली स्कीम की जो लड़कियों के लिए पीछे दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली थी कि लड़कियों का जो है 12th करने के बाद उनको 1 लाख रुपए की जो राशि जो है डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरफ से दी जाएगी, वो स्कीम भी आपके स्कूल में है। और ईडब्ल्यूएस की जो फैसिलिटीज़ है, इनिशियली हमारे एडमिशन्स होते हैं जैसे नर्सरी में, तो एंट्री लेवल पर वो फैसिलिटीज़ भी है हमारे पास। 25% बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, चाहे वो डीजी कैटेगरी के हैं, उन बच्चों का ड्रॉ के द्वारा एडमिशन दिल्ली सरकार के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा वो स्कूल में एडमिशन होते हैं। उसके साथ साथ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, उन बच्चों की जो भी साल भर की फीस भरी हुई है वो रिइंबर्समेंट की गवर्नमेंट की तरफ से ST OBC फी रिइंबर्समेंट स्कीम बोलते हैं। तो ये स्कीम भी हमारे स्कूल में सभी में हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो भी स्कीम्स का फायदा उठाएं और मैसेज हम देने का प्रयास करते हैं जी। इसके साथ में एक स्कीम और है आपकी माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटीज में जो है हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, ये लोग भी जो है माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स होती है, 5000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी है, वो भी बच्चों को मिलती है। ये तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। और इसके साथ साथ स्कूल की लेवल की मैं आपको स्कीम बताई, तो जो बच्चे मेरिटियस बच्चे हैं, जो बच्चे होनहार स्कॉलरशिप, उनको भी हम टाइम टू टाइम देते हैं। एक स्कीम हमने और निकाली इस साल से, अब मार्च में कमिंग मार्च में जो है एक संडे फिक्स रखेंगे कोई, और उसमें हम बाकी जो ओपन कैंप रहेगा, ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे स्कूल्स के भी। और जो बच्चे उसमें कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप लेकर आएंगे, 95 वाले बच्चे आएंगे, उनकी फुल फी कंसेशन रहेगी, उन बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो 90 के हैं उनका 20%, 30% या 80 वाले हैं उनको परसेंटेज उस हिसाब से फी कंसेशन सभी का रहेगा जी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, स्कूल मैनेजमेंट बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जो गरीब बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु दे डोंट हैव द मनी फॉर दैट, और वो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे के अंदर काबिलियत है, उनको स्कूल मैनेजमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करती है जी। ऐसे हमारे पास 25 बच्चे हैं जी। यानी कि जहाँ आजकल के ज़माने में लोग स्कूल को भी बिजनेस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बच्चों के लिए बहुत सोचा है, तो ये काफी अप्रिशिएटेबल चीज है जी मैम। इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, स्कूल मैनेजमेंट का जो
सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है स्कूल बनाने का जी। कि वो बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, उस तबके को देना चाहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए। स्कूल का ध्येय बिल्कुल भी नहीं है कि वो मनी मेकिंग रहे जी, मनी मेकिंग माइंड बिल्कुल नहीं है, बस बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का हमारा एक ध्येय है जी। जी सर, इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है, बच्चों के लिए मैसेज ये है कि आपका खुली बाहों से श्री FMS पब्लिक स्कूल जय विहार फेज 2 में जो है आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है और एक गारंटी देता है कि एक बार हमें आप मौका दे के देखिए और बाकी फिर बच्चे का जो फ्यूचर है वो गारंटी हम देते हैं। ब्राइट फ्यूचर, हम IPS लेवल के बच्चों को हम पैदा करने की हम क्षमता रखते हैं। हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं स्कूल के अंदर कि यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स निकले, अच्छे इंजीनियर्स निकले, अच्छे टीचर्स निकले, अच्छे सैनिक निकले और जो देश की अच्छे आगे जाकर सेवाएं कर सके। जी थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ जानने को मिला है हमें। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।